कोविड-19 की महामारी के बाद अक्सर लोगों को कार्डियोमायोपैथी का सामना करना पड़ा, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ का या दिल की बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ा। उनमें से कुछ मरीज़ जो कि हमारे पास आए और उनमें से कई ने ट्रीटमेंट लिया, बड़े दूर दूर से लोग आए, और बनारस की एक फैमिली जिसने ट्रीटमेंट लिया और वो अभी अपना खुशी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उन्हीं में से एक फैमिली ने एक पेशेंट को भेजा जो इंडिया के कोने से आए हैं, काशी से, बनारस से, हमारे तिवारी जी जो आज हमारे सामने बैठे हैं और ये अपना रिव्यू देंगे और अब हमारे तमाम दर्शकों को, हमारे तमाम व्यूवर्स को बताएंगे कि कोरोना से सफ़र होने के बाद इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। मुझे कोरोना के बाद सर एक्चुअली क्या हुआ कि सर बीपी की प्रॉब्लम है मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर सर हाई लो होने लगा सर। अच्छा, कभी हाई रहता था, कभी लो रहता था? ठीक है सर, बीपी हाई लो होता था सर। सांस फूलती थी आपकी? जी सर। चेस्ट में पेन होता था सर मुझे, लगभग सर 1 साल हो गया सर मुझे ऐसा हो रहा है सर। दिन सर फैमिली के थ्रू सर आपसे मुलाकात हुई सर, उसके बाद सर आपसे ट्रीटमेंट सर आपने बताया सर, जैसा काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहा है इसका सर एकदम सर। तो आपने इस कैप्सूल को कितना, एक सुबह एक शाम लिया था? ठीक है, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, इन्होंने और कहाँ कहाँ आपने कई बड़े बड़े अस्पतालों में भी दिखाया होगा, तो आपको क्या बताया डॉक्टर्स ने, क्या आपके साथ क्या होना है? मतलब सर डॉक्टर से जब भी मैंने इलाज किया है सर, तो डॉक्टर सर रोज बात घुट्टी वगैरह ये सब नॉर्मल दवा लिखते थे सर उसका ज़्यादा रिस्पांस नहीं रहा सर मुझे। सर दवा लेने के बाद भी सर मुझे चेस्ट में पेन होता था सर, गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम होती थी सर। एज ए सर फैमिली के थ्रू सर आपसे कॉन्टेक्ट हुआ सर, तो उसके बाद इसका सर काफ़ी अच्छा रिस्पांस है सर। चलो, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, अक्सर लोगों को जो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि कोलेस्ट्रॉल आखिरकार क्या है, अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके से खून में चर्बी है और लोग इसको घटाने के लिए डिफरेंट टाइप के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधे इकोस्पिरिन, रोजुवास या ब्लड थिनर्स दवाइयों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन ब्लड थिनर मेडिसिन का काम है खून को पतला करना। I'm again repeating this thing कि कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ 2 टाइप। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड अनदर इज बैड कोलेस्ट्रॉल। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल, और हमारी बॉडी को अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा होना चाहिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम होना चाहिए। एक HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड द थर्ड वन इज VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है इलाज से पहले। अब ब्लड थिनर मेडिसिन क्या करती है कि वो सारे कोलेस्ट्रॉल को, गुड हो या बैड हो, सबको लो डाउन करने लगती है, नतीजतन खून पतला हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और आपको लाइफ टाइम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और आप दवाइयों के सहारे ही ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल के ताल्लुक से बात करें तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली लीवर फॉर्म करता है, जैसा कि लीवर 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है और एक अहम काम ये निभाता है, जो हम खाते हैं पीते हैं हमारे फूड से एक्सट्रैक्ट करने के बाद कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। खून में चिकनाहट पैदा करने का काम भी कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। कोलेस्ट्रॉल खून के बहाव में आसानी करता है जिससे कि ब्लड ईजिली सर्कुलेट हो सके और उसके लिए एक पाथवे बनाता है। अब ये तमाम दवाइयाँ जो ब्लड थिनर दवाइयाँ खाई जाती हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल HDL हो, LDL हो या VLDL हो, सबको वो नीचे ले आता है। लेकिन जबकि होना ये चाहिए कि HDL को बढ़ना चाहिए, LDL को घटना चाहिए और VLDL को और घटना चाहिए। तो ये एक प्रोपोर्शनेट रेशो में काम किया जाना चाहिए, जिसके लिए ये दवा को मैंने काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया और अच्छा इसके लिए रिजल्ट्स मुझे मिले। तो अगर आप में से भी कोई या आपका कोई अपना ऐसा है जो दिल के संबंधित बीमारी से परेशान है, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू उनके साथ है, या डॉक्टर ने किसी हार्ट के प्रोसीजर के लिए उनको बोला है, तो एक बार प्लीज़ प्रोसीजर कराने से पहले 1 महीने के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं, 1 महीने के लिए नॉर्मल डाइट रखते हुए इस कैप्सूल को ट्राई करें और साथ में मेरे बताए हुए लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आप एक बग़ैर दवाइयों के खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। दिल से मुताल्लिक़ बीमारियों में लोग अक्सर परेशान होते हैं और सोचते हैं कहाँ जाए, क्या करें। क्यों? क्योंकि ये एक वाइटल ऑर्गन है और स्पेशली इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दवाइयों से, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, इफ़ यू आर ऑन द मेडिकेशन स्पेशली ऑन हार्ट,
हार्ट की दवाइयाँ आपको अगर फ़ायदा देती हैं तो उन दवाइयों के कुछ मुज़र असरात भी होते हैं, कुछ मनफी असरात होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और कई बार होता यह है कि फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होने लगता है। तो सबसे पहले अपने आप को, आपकी बॉडी को समझना ज़रूरी है और एक काबिल डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। और उसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करें। तमाम जो बैड हैबिट्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके हार्ट को वीक कर रही हैं, उनसे बचें। और आजकल के सिनेरियो में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो हार्ट को परेशान करता है दैट इज़ स्ट्रेस या तनाव। एक आजकल छोटा स्कूल गोइंग बच्चा भी स्ट्रेस जैसी चीज़ से बचा हुआ नहीं है। हालांकि स्ट्रेस अगर लिमिटेड क्वांटिटी में है तो ये हमारे लिए इट्स गुड फॉर अस आवर हेल्थ ऑल्सो। लेकिन अगर ये तादाद से ज़्यादा है या स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तनाव की हालत है, तो ये हमारी बॉडी में कई डिफॉर्मिटीज़ या कई कमियां को पैदा करता है। स्ट्रेस के बढ़ने के साथ ही हमारा स्पेशली ब्रेन डिस्टर्ब होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और जो प्रॉपर खाना हमारा पच के ब्लड बनना चाहिए उसमें से कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। यही कोलेस्ट्रॉल हमारी रगों में, नसों में जमा होने लगता है और जो कि ब्लॉकेज का सबब बनता है। ब्लॉकेज होने के साथ ही हार्ट को पूरा ब्लड पंप करने के लिए मिलता नहीं है और अगर उसकी वजह से ही अगर इसको देखें लेटर स्टेजेस में हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप होती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम डेवलप होती है। और अगर एक बार आपको हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप होती है तो आप ज़िंदगी भर इन तमाम दवाइयों पर रहते हैं और परहेज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं इन तमाम चीज़ों से तो आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाना ज़रूरी है, जिसमें कि आप वक्त पर सोएं, वक्त पर उठें, वक्त पर खाना खाएं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचें और घी, तेल, चिकनाई वाली चीज़ें लें लेकिन क्वांटिटी में लें और नेचुरल फूड को प्रेफरेंस दें, प्रोसेस्ड फूड से बचें और साथ में अच्छी डाइटरी हैबिट्स इंप्रूव करते हुए थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करें जिससे कि आपका बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। एक्सरसाइज के लिए भी वक्त निकालें और प्रॉपर स्लीप लें ताकि आप अगले दिन अपने आप को प्रॉपर रिचार्ज पाएँ। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसका आपको हक़ है। जैसा कि हमारे तिवारी जी आए हैं तो अब आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अब आप कैसा फील कर रहे हैं। सर मुझे तो काफ़ी अच्छा फील है पहले से सर। वेरी सर पहले मुझे चेस्ट में काफ़ी पेन होता था सर और सर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल सर 400 से 500 होता है सर मंथ में। सर मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल सर 150-200 आ गया सर। तो जैसा हम प्लस सर वेरी गुड प्रोडक्ट सर। अब आप खाने का परहेज़ मत छोड़िएगा और इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप ये रखेंगे तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। टेक केयर, गुड। अगर आप भी इन तमाम परेशानियों से परेशान हैं और इनकी तरह से इन तमाम परेशानियों में मुब्तला हैं और आप चाहते हैं इस प्रोडक्ट को लेना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इंडिया मार्ट पर भी इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं।